जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कली हनुमानी के अध्याय 12 निरंतरता के अगले भाग में। तो ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए शुरू करती हूँ। हर भयानक घटना से पहले देवता भिन्न भिन्न प्रकार से आत्माओं को चेतावनी देने का प्रयास करते हैं। उनमें से अधिकतर चेतावनियां व्यर्थ चली जाती हैं। आत्मा की जागृति महत्वपूर्ण है। यदि आपकी आत्मा में नहीं तो आपसे जुड़ी अन्य आत्मा में। जहाँ तक आपकी सहायता की बात है, देवता अपनी शक्तियों का उतना ही अधिक प्रयोग कर पाते हैं जितनी अधिक आपकी आत्मा अथवा आपसे जुड़ी अन्य आत्माओं में जागृति होती है। यह देवताओं और बुरी शक्तियों के बीच निरंतर चलने वाला युद्ध है और आत्मा की सुप्तता अथवा जागृति यह निर्धारित करती है कि विजयी कौन होगा। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वे भी एक देवता के रूप में भक्तों को मेरी एक सहायता है, किंतु क्या ये शब्द उन आत्माओं तक पहुंच पाएंगे जिनको इनकी आवश्यकता है? भक्तों को कैसे पता चलेगा कि यह सहायता उपलब्ध है? इसके अस्तित्व में होने के आभास भी भक्तों को तभी हो सकता है जब उनकी आत्मा में थोड़ी बहुत जागृति है अथवा वे उन आत्माओं से जुड़े हों जिन्हें इनके बारे में पहले से ही पता हो। दुर्भाग्य से आत्माओं में जागृति आती भी है तो तब जब वे ऐसे भयानक अनुभवों से गुजर चुकी होती है और बुरी शक्तियां अपने मंतव्य में सफल हो चुकी होती है। उसके पश्चात देवता केवल उनके घावों का उपचार करके आपको पुनः सुखी एवं स्वस्थ कर सकते हैं। सुलोचना पर बुरी शक्तियों का आक्रमण हुआ, जिसके पश्चात वह अति मूर्छा में चली गई। उसकी आत्मा और उसके किरदार के बीच एक विचित्र लगाव विकसित हो गया। उसकी आत्मा ना तो किरदार को छोड़ना चाहती थी और ना ही उसे जीना चाहती थी। यह समझो कि उसकी आत्मा को उसके किरदार से घिन आने लगी थी। सामान्यतया दो शत्रुओं के बीच ऐसा लगाव देखने को मिलता है जो ना तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और ना ही एक दूसरे के बिना। आत्मा द्वारा स्वयं द्वारा चुने गए किरदार के साथ शत्रुता कर बैठना एक दुर्लभ घटना है। आत्मा अपने किरदार को धीरे धीरे तड़पकर मरते देखना चाहे, ऐसी स्थिति बहुत कम पैदा होती है। यदि कोई अन्य आत्मा आकर उसके किरदार को जीने लग जाती तो संभवतः उसकी आत्मा उस जुड़ाव से मुक्त हो सकती थी। ऐसी कई जागृत आत्माएं हैं जो बुरी शक्तियों के साथ संघर्ष में देवताओं का साथ देती है। जब आप अपने जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने इच्छानुसार किरदार बदलने के योग्य हो जाते हैं और देवताओं में सहायक बन जाते हैं। दीर्घा ऐसी ही एक सहायक आत्मा थी। दीर्घा जब सुलोचना के उपचार के कार्य पर लगने वाली थी तब मैंने उसे चेतावनी दी, हे दीर्घा, आप एक ऐसे किरदार से जुड़ने जा रही हो जो भावनाओं की तीव्र ज्वाला में जल रही है। आप एक ऐसे किरदार को जीने जा रही हो जो अभी अभी मानव जीवन के सबसे भयानक अनुभव में से होकर गुजरी है। इसीलिए हो सकता है कि आप उससे जुड़ते ही अपनी जागृति खो बैठें। एक बार जब आपका जागृति विन्यास शून्य पर आ जाता है तब आप भूल जाएंगी कि आप दीर्घा हैं। आप भूल जाएंगी कि आप एक ऐसी आत्मा हैं जिसने केवल उपचार के उद्देश्य से सुलोचना के किरदार में प्रवेश किया है। आप स्वयं को सुलोचना मानने लगेंगी। हम इस समय जो बातें कर रहे हैं उसकी स्मृतियां भी आपको नहीं रहेंगी। सुलोचना की स्मृतियां ही आपकी स्मृति बन जाएगी। उसने उत्तर दिया, चिंता न करें देव, मैंने गहन प्रशिक्षण में अपनी जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त की है। मैं एक साधारण आत्मा नहीं हूँ। मुझे देवताओं के सहायक के रूप में चुना गया है तो मुझ में कुछ तो बात होगी। मैं काल आकाश के भ्रम जाल में नहीं फंसूंगी। मैंने उससे कहा, अहंकार की इस अंतिम परत को न खोल पाने के कारण ही आप देवताओं के सहायक होने के स्तर पर अटक गई हैं। यदि आप लिंग कुंजी की अंतिम परत भी खोल लेती तो या तो आप मोक्ष प्राप्त कर लेती या देवत्व को प्राप्त हो जाती। सुलोचना के उपचार का कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको अपने जागृति विन्यास को ऊपर नीचे करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप अभ्यास के तौर पर स्वप्न लोक और मानव लोक के दृश्यों में प्रवेश करें। यदि आप सुलोचना के किरदार में फंस गई तो मैं आपको जागृत करने के लिए स्वप्न लोक के दृश्यों का उपयोग करूंगा। और हाँ,
कार्य शुरू करने से पहले श्री विष्णु का आशीर्वाद लेना ना भूलना। सभी सावधानियां बरतने और आशीर्वाद लेने के पश्चात दीर्घा ने सुलोचना की पहचान धारण कर ली। एक विशेष दैवीय व्यवस्था के तहत उसने सुलोचना का उपचार प्रारंभ किया। 1 सप्ताह के भीतर सुलोचना को चेत आ गया और कुछ ही महीनों के भीतर वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो गई। जब उस भयानक घटना की स्मृतियां सुलोचना के मन से धूमिल हो गई, दीर्घा का कार्य समाप्त हो गया। सुलोचना की आत्मा को अपने किरदार के प्रति घिन भी समाप्त हो गई थी, इसीलिए वो वापस अपने किरदार को धारण करना चाहती थी, परंतु दीर्घा सुलोचना का किरदार छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह अपने जागृति विन्यास पर पकड़ खो बैठी थी। उसकी जागृति शून्य हो गई थी। काल आकाश के भ्रम में फंसकर उसने स्वयं को सुलोचना मानना शुरू कर दिया था। जब 2 आत्माएं एक किरदार से जुड़ने के लिए लड़ती हैं, तो अकल्पनीय पीड़ा होती है। दोनों आत्माओं को अलग अलग पटकथाओं के अनुसार चलने की इच्छा होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ भीतर से चीर फाड़ रहा हो। ऐसा लगता है कि आपके भीतर कोई विस्फोट होने वाला है। चिल्लाने से पहले कोई राहत नहीं होती। आपका एक भाग दुख में रोना चाहता है तो दूसरा भाग पागलों की तरह हंसना चाहता है। चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों, आप स्वयं को सहस्त्रों राक्षसों के भयानक साए में अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ही साथ भोजन कर भी रहे हो और नहीं भी कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कोई बलपूर्वक आपके गले में भोजन ठूस रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक ही समय में चल भी रहे हो और स्थिर भी हो। आप अपने तन के भीतर एक भारी चट्टान को अनुभव करते हैं, जिसको आप हर जगह घसीटते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ही समय में श्वास भी ले रहे हैं और आपका दम भी घुट रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपकी श्वास नली में वायु नहीं अपितु छोटे छोटे पत्थर के कण प्रवेश कर रहे हैं। आपको पलकों को हिलाना भी महाभारत लगता है। शांति का एक पल नहीं, विश्राम का एक क्षण नहीं। इस भयानक स्थिति से राहत पाने के लिए सुलोचना अपनी मृत्यु की कामना करती है। ऐसी पीड़ादायक मृत्यु कि उसकी अन्य सभी पीड़ाएं बौनी हो जाएं। वह कल्पना करती है कि उसे उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया है और एक असहाय पीड़ा ने उसको अन्य सभी पीड़ाओं से मुक्त कर दिया है। वह कल्पना करती थी कि एक तेज धार चाकू से उसके तन के सहस्त्र टुकड़े किए जा रहे हैं और उस पीड़ा ने उसे अन्य पीड़ाओं से मुक्त कर दिया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी भयानक कल्पनाओं का सहारा ले रहा कोई व्यक्ति कितनी अधिक पीड़ा में होगा। आप उन प्रियजनों की पीड़ा का तो अनुमान भी नहीं लगा सकते जो अपने प्रियजनों को तिल तिल मरते देखते हैं और कोई सहायता नहीं कर पाते। कोई भी चिकित्सक इस अवस्था को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि समस्या आत्मा में है, भौतिक अथवा मानसिक कायाओं में नहीं। सुलोचना के माता पिता ने सब कुछ करके देख लिया। वे उसे हर उस जगह ले गए जहां उपचार की आशा थी। कुछ जन कहते थे कि सुलोचना भूतों के वश में थी, कुछ उसकी पीड़ा को मृत पूर्वजों का प्रकोप मानते थे। कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुलोचना की अपनी आत्मा अपने तन में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करने में समस्याएं पैदा कर रही थी। चूंकि उनमें से कोई भी मूल समस्या नहीं जानता था, उनके सुझाए गए समाधान केवल स्थिति को बदतर बनाते जा रहे थे। समाधान था दीर्घा की आत्मा को पुनः जागृत करना, ताकि वो सुलोचना के किरदार से अलग हो सके। उसकी जागृति शून्य पर पहुंच गई थी, परंतु वह साधारण आत्मा नहीं थी। उसको यह बोध कराने के लिए कि वह कौन है, जागृति की मात्र एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता थी। उसे जागृत करने के मेरे अन्य प्रयास असफल हुए तो मैंने एक भिक्षु के किरदार में सुलोचना के घर जाने का निर्णय लिया। मैंने द्वार नहीं खटखटाया, मैं बस जाकर उसके घर के बाहर बैठ गया। 1.5 घंटे पश्चात सुलोचना की मां ने द्वार खोला और मुझे देखा। मैंने बिना एक शब्द बोले उनको बता दिया कि मैं भूखा हूँ। उन्होंने मुझे भीतर बुलाया और मुझे भोजन परोसा। वह भिक्षुक किरदार अर्थात मैं वास्तव में भूख से मारा जा रहा था। मैंने लंबे समय से पका हुआ भोजन नहीं खाया था। जब भोजन का पहला निवाला मेरे खाली पेट में पहुंचा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए और होठों पर आशीर्वाद। मैंने सुलोचना की मां को स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। उसने अनुरोध किया कि मैं उसे नहीं,
अपितु उसकी बेटी अर्थात सुलोचना को आशीर्वाद दूं। रुधे गले से उसने सुलोचना के साथ हुई घटना का वर्णन किया। आत्महानि तथा दूसरों को हानि पहुंचाने से रोकने के लिए सुलोचना को परिवार वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। द्वार को भीतर से पीटे जाने की दबी ध्वनि मेरे कानों तक पहुंच रही थी। सुलोचना द्वार पीट कर अपनी मां से द्वार खोलने की भीख मांग मांग कर थक गई थी। अपना भोजन समाप्त करने के पश्चात मैंने तब तक बाहर ही प्रतीक्षा की जब तक द्वार पीटे जाने की ध्वनि आना बंद नहीं हो गई। फिर सुलोचना की मां और मैं उस कक्ष में गए जो कारागार की तरह लग रहा था, क्योंकि उसमें से सारी वस्तुएं हटा दी गई थी। सुलोचना भूमि पर ही सोई हुई थी और विचित्र सपने देख रही थी। सुलोचना और दीर्घा दोनों की आत्माएं स्वप्न लोक में थी। मैंने सुलोचना की मूल आत्मा को स्वप्न लोक में व्यस्त रखने के लिए आकाश के देव इंद्र और समय के देव काल की सहायता ली। कुछ ही समय पश्चात सुलोचना का किरदार नींद से जागने लगा तो उसमें केवल एक आत्मा थी, दीर्घा की आत्मा। दीर्घा मुझे जानती थी। मैंने दीर्घा की आत्मा से संपर्क साधने के लिए सुलोचना की आंखों में देखा। इससे पहले कि संपर्क स्थापित हो पाता, उसके मन में विचारों का शोरगुल शुरू हो गया। एक पल के लिए उसने मुझे शांति से देखा और दूसरे ही पल वो चौंक कर उठ बैठी। उसने एक दृष्टि अपनी माता की ओर डाली। उसने समझा कि मैं कोई झाड़ फूंक करने वाला प्राणी था। उसने अपने हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। पता नहीं वो प्रणाम कर रही थी अथवा यह जता रही थी कि वो झाड़ फूंक करने वालों से तंग आ चुकी है। आप कौन हो बालिका? मैंने रहस्यमय स्वर से पूछा। सुलोचना, उसने तुरंत उत्तर दिया और अपनी मां की ओर असमंजस भरी दृष्टि डाली। मैंने उसकी मां से पानी लाने का अनुरोध किया। जब वह पानी लाने कक्ष से बाहर गई तो मैंने पुनः रहस्य भरे स्वर में कहा, आप सुलोचना नहीं हो, आप दीर्घा हो। उसके हृदय की गति बढ़ गई। आतंक और भ्रम के मिश्रण से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपेक्षा की थी कि मैं आगे कुछ बोलूं और अपने वक्तव्य को वापस लूं। मैंने मौन रहकर अपने वक्तव्य को और भी शक्ति दे दी। उसको अपनी पहचान पर संदेह हो गया, परंतु फिर शीघ्र ही उसके मन ने उस संदेह को मिटाने के लिए तर्क करने शुरू कर दिए। मैं उसे इस अवस्था में ही छोड़कर बाहर आ गया। मैं बरामदे में उसकी मां से मिला जो पानी लेकर आ रही थी। उसके प्रश्नात्मक भावों के उत्तर में मैं बोला, पानी? हाँ, पानी सुलोचना को दे दो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। इस बीच सुलोचना की मूल आत्मा अभी भी स्वप्न लोक में थी। इंद्रदेव और काल ने मुझे सूचित किया कि वे उसे अधिक समय तक वहां नहीं रोक सकते थे। मैंने उनके साथ चर्चा की और उन्हें सुलोचना की आत्मा को एक दिन और एक रात के लिए स्वप्न लोक में व्यस्त रखने के रास्ते सुझाए। मैं सुलोचना और दीर्घा की आत्मा में हो रहे द्वंद्व में कम से कम अस्थायी विराम लगाना चाहता था, ताकि सुलोचना को शांति प्राप्त हो सके और उसे अपनी पहचान के बारे में आत्मपूर्ण मंथन के लिए समय मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का ये अध्याय यहीं तक है। मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।